नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी मजेदार न्यूज़ पर। और ये मजेदार न्यूज़ ऐसे ही है कि हाल में ही पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो बांग्लादेश विजिट करने गईं और दोनों देश के फॉरेन सेक्रेटरी के बीच में एक फॉरेन सेक्रेटरी स्तर की बातचीत हुई, जो कि 15 साल बाद हुई थी। 2010 में लास्ट बातचीत हुई थी और अब 2025 में ये बातचीत हुई। तो जो पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी थी अमना बलोच और जो बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी थे जाशिमुद्दीन, उनके बीच में ये चर्चा ढाका में हुई। लेकिन इस चर्चा में कुछ मजेदार डेवलपमेंट हुए। इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ डिमांड करता बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने अपने 4.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से मांग लिए। अब ये किस चीज के डॉलर मांगे, ये क्या बकाया था, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, इन दिनों जो फॉरेन सेक्रेटरी स्तर की बातचीत है बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में, ये आयोजित की गई थी 15 साल के बाद। 2010 के बाद ये मीटिंग अब आयोजित की गई और इसमें दोनों फॉरेन सेक्रेटरियों ने बातचीत स्टार्ट की, तो जिसमें बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी पुरानी मांग जो 4.5 बिलियन यूएस डॉलर की है वो पुनः रख दी। ये किस चीज के पैसे हैं, तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, ये जो पैसा है ये प्री इंडिपेंडेंट एरा का ये पैसा है और उस एरा के दौरान ये पैसे जो थे ये पाकिस्तान को बांग्लादेश को देना थे। किन चीजों के देना थे, तो इसमें प्रोविडेंट फंड का पैसा शामिल था, एक भोला साइक्लोन उसका पैसा शामिल था, एक बैंक के एसेट है उसका पैसा शामिल था, प्रोविडेंट फंड का पैसा शामिल था, कुछ और एसेट वगैरह थे उसका पैसा शामिल था। तो आइए क्रम से इनको समझते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पैसा है जो बांग्लादेश पाकिस्तान से चाहता है वो था, एक भोला साइक्लोन आया था बांग्लादेश में नवंबर 1970 में और उस समय लगभग 3.5 लाख लोग मारे गए थे बांग्लादेश के इस तूफान में। और फिर इसके लिए पूरी दुनिया से मदद आई। जो पीड़ित थे, भोला साइक्लोन पीड़ित थे, तो रेड क्रॉस ने, यूएनओ ने, अन्य देशों ने, इवन भारत ने भी 1 मिलियन डॉलर की मदद की थी। तो वो पैसा पहले स्टेट बैंक की ढाका ब्रांच में जमा हुआ, बाद में फिर उसे लाहौर स्टेट बैंक ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया और वो पैसा भी बांग्लादेश को कभी नहीं मिला। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट था प्रोविडेंट फंड का पैसा। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे थे बांग्लादेश के जो काम कर रहे थे पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों पे और उनके जो प्रोविडेंट का पैसा था वो पाकिस्तान ने फिर बांग्लादेश को ट्रांसफर ही नहीं किया बांग्लादेश बनने के बाद। फिर इसके बाद था एसेट विभाजन। तो देखिए, जब पाकिस्तान का मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में से बांग्लादेश बना था, तो उस समय बांग्लादेश जो टोटल पाकिस्तान की जनसंख्या थी उसका 56% बांग्लादेश था और जो टोटल पाकिस्तान के एसेट थे, फॉरेन एसेट थे, उसका लगभग 54% बांग्लादेश का था। वो पैसा भी बांग्लादेश को पाकिस्तान ने नहीं दिया। इसके अलावा क्या था, एक रूपाली बैंक की कराची ब्रांच थी, उसमें जमा था बांग्लादेश का पैसा, वो पैसा भी पाकिस्तान ने फिर बांग्लादेश को नहीं दिया। इसके अलावा बहुत सारे और एसेट विभाजन का पैसा बनता है बांग्लादेश का, वो भी पाकिस्तान ने दिया नहीं। तो ये कुल मिला के जो पैसा इकट्ठा हुआ ये 4.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जो अब मांग रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान से। 2010 की मीटिंग में भी मांगा था, इसमें भी मांग रहा है। अब परेशानी ये है कि बांग्लादेश को ये पैसा पाकिस्तान देगा, इसके चांस तो वैसे भी बहुत कम है, क्योंकि वो तो खुद ही आईएमएफ से लोन मांगने के चक्कर में घूम रहे हैं कि अगर आईएमएफ से लोन मिल जाएगा तो बहुत सारे और देश भी लोन दे देंगे जिससे उनका काम चलेगा। तो उनके लिए तो मुझे लगता नहीं कि ये संभव है देना। इसके अलावा बांग्लादेश एक बात पे और जोर दे रहा है कि पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। जो 1971 में पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार किए थे बांग्लादेश में, लगभग ऐसा कहा जाता है 30 लाख लोगों की हत्या कर दी थी पाकिस्तानी सेना ने, 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, बहुत अत्याचार किए थे। इस बात की माफी भी बांग्लादेश पाकिस्तान से चाहता है कि वो सार्वजनिक तौर पर मांगे। तो इसको भी काफी चर्चा हो रही। तो कुल मिला के अगर हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान का इसमें क्या जवाब है, तो पाकिस्तान का रुख है कि जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था तो उस समय उसके बाद जो शिमला समझौते हुए थे उसमें इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसमें पाकिस्तान को बांग्लादेश को ये पैसे देना है। किसी भी तरह कोई एग्रीमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव इस तरह का नहीं दिया गया था, तो वो पैसे क्यों दे। जबकि बांग्लादेश की डिमांड है कि इन जो वास्तविक स्थितियां हैं उसके आधार पर वो पैसे मांग रहे हैं और वो पैसे उन्हें मिलना चाहिए। वास्तविक अभी की वर्तमान स्थिति क्या है, बांग्लादेश के जो प्रमुख हैं अंतरिम सरकार की यूनिस, वो भी चाइना की यात्रा पे गए थे, वहां उन्होंने लोन की कोशिश करी, तो चाइना ने उनको लोन देने के स्थान पर 2.1 बिलियन यूएस डॉलर का सहायता, निवेश
अन्य एसेट में सहयोग देने के लिए बोला है, स्पष्ट तौर पे कोई लोन नहीं दिया। तो यानी बांग्लादेश को भी लोन की जरूरत है, पाकिस्तान को भी लोन की जरूरत है। दोनों ही आईएमएफ से लोन चाहते हैं कि लोन मिल जाएगा तो दूसरे देश भी लोन देंगे, तो ये सब कोशिश दोनों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फिलहाल जो ये डिमांड है बांग्लादेश की, ये तो पाकिस्तान पूरा करने ही नहीं वाला है। धन्यवाद।